उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव की संकल्पना, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव का वर्णक्रम में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के सप्तम भाग में सामुदायिक जुड़ाव और नैतिकता साझा नेतृत्व पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व हमने C4D सामाजिक लामबंदी इस विषय पर चर्चा की। अब सामुदायिक विकास में नैतिकता किस प्रकार काम करती है ये भी जानना आवश्यक है और ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। सामुदायिक विकास और नैतिकता। नैतिक सामुदायिक जुड़ाव में उच्च नैतिक मानकों पर काम करना सम्मिलित है, शामिल है और इसलिए हम जुड़ाव की प्रक्रिया को किस प्रकार पूरा करते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कैसे जुड़ाव की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है यह महत्वपूर्ण है। नैतिकता को हम किन आधारों से पहचानते हैं? नैतिकता सभी को प्रभावित करती है। नैतिकता की अवधारणा सामाजिक हितों के साथ व्यक्तिगत हितों को संरेखित करना संभव बनाती है। नैतिकता के लक्षण एक व्यक्ति को समाज में व्यक्तित्व के निर्माण के दौरान पता चलते हैं। सबसे पहले व्यक्ति शिक्षा के दौरान नैतिकता के मानदंडों को सीखता है, सही काम करने की कोशिश करता है, पुराने अधिक अनुभवी लोगों की नकल करता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे समाज में स्थापित आम तौर पर स्वीकृत निर्णयों के अनुसार स्वयं के कार्यों को समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मुख्य जोर आत्म विकास पर है, जो एक तरफ व्यक्तिगत लक्ष्यों, उदाहरण के लिए करियर की वृद्धि, उपलब्धि के लिए और दूसरी ओर अन्य लोगों के प्रति गैर उपभोक्ता रवैये के लिए है। बेशक सभी शास्त्रीय नैतिक अनिवार्यताएं संरक्षित हैं। हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, सहानुभूति रखो, अन्य लोगों की मदद करो और इन सब सिद्धांतों का अब भगवान के नाम पर उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सबसे समस्याग्रस्त आज्ञा झूठ मत बोलो सबसे बड़ी हद तक तेज हो जाएगी, जो मौलिक रूप से समाज में विश्वास के स्तर को बढ़ाएगी और इसीलिए भ्रष्टाचार के उन्मूलन सहित सामाजिक तंत्र की प्रभावशीलता। आखिरकार एक व्यक्ति जो लगातार खुद को विकसित कर रहा है वह हमेशा अपनी क्षमताओं में विकास में उसमें विश्वास रखता है और उसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। झूठ बोलना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। यह एक पेशेवर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को कम कर सकता है या उस व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा को कम कर सकता है। नहीं, ये सारे नैतिक मूल्य है कि नैतिक मानदंड है, नैतिक मानदंडों के अंतर्गत आते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, कैसे दूसरे का विश्वास जीतना है, विश्वास जीतने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना है। यदि हम मूल्यों की प्राथमिकता के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक समाज के लिए मुख्य बात मानवीय स्वतंत्रता और हिंसा और असहिष्णुता की निंदा है। धर्म के विपरीत जहां भगवान के नाम पर हिंसा का औचित्य संभव है, आधुनिक नैतिकता किसी भी हिंसा और असहिष्णुता को खारिज करती है। आधुनिक नैतिकता के दृष्टिकोण से एक पारंपरिक समाज केवल अनैतिकता और आध्यात्मिकता की कमी से अभिभूत है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर हिंसा, सभी असंतुष्टों और परंपराओं के उल्लंघन करता गैर विश्वासियों के प्रति असहिष्णुता का एक उच्च स्तर है। यदि आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण नैतिक अनिवार्यता है कानून और कानून के लिए सम्मान, केवल कानून ही मानव स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, ऐसा भाव है, लोगों की समानता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और इसके विपरीत किसी गरिमा को अपमानित करने के लिए दूसरे को वश में करने की इच्छा सबसे शर्मनाक चीज है कि दूसरे को हमें अपने वश में कर लेना है क्योंकि दूसरे की गरिमा को हमें घटाना है। ऐसा समाज जहां ये सभी मूल्य पूर्ण रूप से काम करते हैं, जहाँ की झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे से विश्वास बनाए रखना है, शायद इतिहास में सबसे कुशल, जटिल, तेजी से विकसित और सबसे अमीर होगा, यानी वो विकास की ओर अग्रसर होगा यदि वहां पर किसी तरह का कोई दुराव नहीं रखा जाता और नैतिक आचरण किया जाता है।
यह सबसे खुशी की बात होगी, क्योंकि एक व्यक्ति को आत्म प्राप्ति से या आत्म प्राप्ति के अधिकतम अवसर प्रदान करेगा। यही नैतिकता से आत्म प्राप्ति के अधिकतम अवसर प्रदान करेगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो सभी एक आविष्कार कृत्रिम निर्माण नहीं है। यह सिर्फ एक वर्णन है कि लाखों लोग पहले से ही क्या कर रहे हैं। आधुनिक लोग जो अधिक से अधिक हैं, वो नैतिकता का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। आधुनिक नैतिकता के लिए एक व्यक्ति को अपने प्रयासों के माध्यम से विकास और सफलता प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन वह नहीं कर सकता केवल एक व्यक्ति को लगातार खोज करने, खुद को दूर करने कि मैं स्वयं ना करूं, दूसरा व्यक्ति करे, और अपनी ताकत को उत्तेजित करने के लिए। बदले में आधुनिक नैतिकता एक व्यक्ति को यह एहसास दिलाती है कि वह किसी भी व्यक्ति द्वारा आविष्कार की गई व्यर्थ मशीन का एक दलदल नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आधुनिक नैतिकता किसी के प्रिय को प्रसन्न करना पर केंद्रित नहीं है और महान लक्ष्यों की निस्वार्थ उपलब्धि पर। यह निश्चित है कि हमें महान लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का स्वार्थ हमें नहीं रखना है। और इसी प्रकार नैतिक मानदंड जो है समस्त समाज को जो है विकास की ओर अग्रसर करेंगे कि यदि हम एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे के लिए विश्वास की भावना को जागृत करेंगे, एक संगठन में कार्य करेंगे और अपने बात या अपनी स्वार्थपरता से परे समाज के बारे में सोचेंगे, तो ये जो नैतिक आचरण है वो सामुदायिक विकास को, सामुदायिक जुड़ाव को और भी अधिक विकास की ओर ले जाएगा। और नैतिकता यहाँ पे मूल रूप में या केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगी। सहयोग और साझा उद्देश्य। सामुदायिक प्रतिभागियों, सरकार और सामुदायिक संस्थानों और अन्य लोगों की सामान्य भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए समर्थन प्रदान करें और प्रोत्साहित करें, क्योंकि संगठन में ही सच्ची शक्ति है। खुलापन और सीखना। इसमें शामिल सभी लोगों को एक दूसरे की बात सुनने में मदद करें, नए विचारों को पता लगाएं, खुलकर बात करें और ऐसा वातावरण बनाएं कि सभी अपनी बात को खुलकर कह सके। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करें कि कोई अपनी बात को कहने में झिझके नहीं। इससे समाज के हितार्थ नवीन योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी अपनी बातों को कहेंगे और योजनाओं में सुधार होगा। पारदर्शिता और विश्वास। सामुदायिक जुड़ाव के मध्य होने वाली किसी भी प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट और खुले रहें और आयोजकों, प्रायोजकों, परिणामों और व्यक्त किए गए विचारों के एक सार्वजनिक रिकॉर्ड तैयार करें और उसे सभी से साझा करें। साझा करने से किसी प्रकार का कोई दुराव या छिपाव समुदाय में आपस में व्यक्तियों के बीच में नहीं रहेगा और वो एक आपसी विश्वास को बनाएगा। प्रभाव और कार्य। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भागीदारी प्रयास में फर्क करने की वास्तविक क्षमता है और यह कि प्रतिभागी उस क्षमता से अवगत हैं। सतत जुड़ाव और भागीदारी संस्कृति उन कार्यक्रमों और संस्थानों के साथ भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देती है जो चल रहे गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक जुड़ाव का समर्थन करते हैं। व्याख्यान के 7वें भाग में आज हमने सामुदायिक जुड़ाव और नैतिकता साझा नेतृत्व पर विचार किया। इससे पूर्व हमने अन्य भागों में सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक समूह, समुदाय के प्रकार, सामुदायिक जुड़ाव के अन्य परिप्रेक्ष्य, सामुदायिक विकास की उत्पत्ति, सामुदायिक जुड़ाव और संकट, C4D, सामाजिक लामबंदी इत्यादि पर विचार किया। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने जाना कि समूह क्या है, सामुदायिक जुड़ाव क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके विभिन्न तत्व और परिप्रेक्ष्य क्या है और व्यापक रूप में यह अपने समाज को किस प्रकार लाभान्वित करता है, किस प्रकार विकास की ओर ले जाता है, सामुदायिक जुड़ाव में किस प्रकार नैतिक व्यवहार और साझा नेतृत्व एक साथ काम करने के तरीके हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस व्याख्यान के द्वारा यह भी स्पष्ट करने का प्रयास आपके सम्मुख किया गया कि संकट की घड़ी में एक समुदाय को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद है कि यह व्याख्यान आप सभी के लिए लाभप्रद और उपयोगी रहा होगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।